चलो स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का अपन 11 का कुछ चैप्टर से स्टार्ट करने वाला है। फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के जो नासिक बोर्ड की जो बुक है वो कुछ इस तरह से दिखती है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, लेट्स बिगिन। फर्स्ट चैप्टर से अपन चालू करने वाला है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? द इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसके अंदर अपन इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले देखते हैं। आपको बता दूं, मेरा नाम सलोनी हेमंत परदेशी है। मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। करंटली आई एम टीचिंग इन अ प्रॉम्प्ट कंप्यूटर एज एन एडवांस एक्सेल टीचर with my full-time job. So let's begin with the first chapter of the 11th accountancy. First introduction हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन में कुछ पार्ट हम देखने वाले हैं, जैसे बुक कीपिंग इज रिलेटेड टू रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होता है बुक कीपिंग, मतलब जो भी हम डे टू डे ट्रांजेक्शन, कोई सा भी बिजनेस पकड़ लो या कोई सी भी शॉप आप पकड़ लो, तो उसके अंदर जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करके रखना, मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ रिकॉर्ड मेंटेन करना, एक बुक में लिख के रखना कि कितना गया कितना आया, तो वो होता है बुक कीपिंग। बिजनेस एंटरप्राइज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन डील इन एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मनी एंड मनीज वर्थ। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटरप्राइज जो भी होते हैं वो मनी लेन देन का व्यवहार होता है। मैं उसको कुछ तो भी दूंगा, कुछ ना कुछ एक्सचेंज में हमको मनी रिटर्न में मिलता है, या तो कुछ तो भी आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, मैं आपको कुछ दे रही हूँ, आप मुझे दे रहे हो। तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सारे ट्रांजेक्शन का ये रिकॉर्ड होता है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर रिकॉर्डेड फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन एज टू वेदर द एक्टिविटीज़ आर फेसिबल, प्रॉफिटेबल एंड आर टू बी कंटिन्यूड और नॉट। इससे क्या होता है कि हमने कुछ तो भी बेचा, उसके ऊपर हमको कुछ तो भी पैसे मिले, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ हमने मार्जिन कमाया, तो भी वो तो ही हमने वो ट्रांजेक्शन करना चाहिए एज अ बिजनेस अगर हम पकड़े तो ये भी जो डिसीजन मेकिंग होती है सारी इसके थ्रू ली जाती है। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं वो, हम एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि आप 11th में हो, कि आपको अकाउंटिंग क्या है वो समझे, कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको प्रॉफिटेबल है तो आपको करना है या नहीं करना है, आपको बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, उसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है। Information about the business and other organization is required not only by the proprietor and manager of the business। जो भी बिजनेस की जो ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल परचेज की इंफॉर्मेशन होती है, सिर्फ प्रोप्राइटर और मैनेजर को ये रिक्वायर्ड नहीं होती। प्रॉफिटेबल डिसीजन ये गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आपने कभी सुना होगा टैक्स का पार्ट रहता है, तो अकाउंटिंग के साथ ही टैक्स जनरली मर्ज रहता है। तो गवर्नमेंट को आपको मंथली बेसिस पर रिकॉर्ड देना होता है कि भाई GSTR का नाम सुना होगा, तो आप सेल परचेस का डाटा जो भी है वो गवर्नमेंट को मंथली बेसिस पे बताते हो या क्वार्टरली बेसिस पे बताते हो, एज द केस में भी जो भी रहता है। ठीक है, तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट होती है, वैसे जो हमारी गवर्नमेंट होती है उनको भी अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अभी नेक्स्ट पार्ट है, उसमें इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग है। इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, एक बेसिक ओवरव्यू देख लेंगे, बाकी आप एक थोरो रीडिंग मार सकते हो। ये एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ लो एक बार। इन इंडिया ड्यूरिंग ए चंद्रगुप्त मौर्य रिजिम। चंद्रगुप्त मौर्य किसी को पता है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य इंडिया का, भारत का एक भावी सम्राट था। चाणक्य नीति किसी ने पढ़ी हो तो उसको पता होगा। द मिनिस्ट्री कौटिल्य रोट अ बुक नेम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था। चाणक्य नीति, चाणक्य नीति जिनकी है, कि चाणक्य, आचार्य चाणक्य जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र, अकाउंटिंग का जो हिंदी नेम अगर हम समझे तो उसका नाम होता है अर्थशास्त्र। वेयर इन सम रेफरेंस कैन बी ट्रेस्ड रिगार्डिंग द वे ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। आफ्टरवर्ड इट वॉज कॉल्ड एज अ देशीनामा। उसके बाद उसका नाम देशीनामा करके पड़ा, अर्थशास्त्र। ठीक है, उसके बाद
जो डेबिट क्रेडिट का जो पार्ट था ये 12th सेंचुरी में ही पता चल चुका था, ये कोई नई चीज़ नहीं है। 12th सेंचुरी में डेबिट क्रेडिट का पता था। बाकी आप जो भी हिस्ट्री है वो नीचे पढ़ सकते हो। अपन बेसिक जो हमारी कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर डायरेक्टली आता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन। मीनिंग एंड डेफिनेशन में क्या आता है? इन सिंपल वर्ड्स द बुक कीपिंग मीन्स अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक वे। बुक कीपिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस के जो डे टू डे हमारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनका सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, ये होता है बुक कीपिंग। ऑल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज फॉर अ एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट। हर एक ट्रांजेक्शन को प्रॉपर डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमको एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट मिल पाए। अभी किसी भी अकाउंटिंग का जब डाटा हम बुक एक सिस्टमेटिक मैनर में लिखते हैं तो उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर यूज़ होता है। जनरली फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल, अभी करंट ईयर का अगर हम पकड़े तो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? अकाउंटिंग में मेन फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक का। ठीक है। बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाई करना कि भाई क्या सेल है क्या परचेस है, एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, टोटल समराइज करना कि पूरे मंथ की सेल कितनी है, पूरे मंथ की परचेस कितनी है, फाइनेंशियल, इस तरह से समराइज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस फॉर द पर्टिकुलर पीरियड यानी फॉर द ईयर अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, या फिर जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। हर एक कंट्री का अलग अलग हो सकता है। जनरली इंडिया में अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर पकड़ा जाता है। जनरली 1 ईयर होता है। अभी डेफिनेशन देखते हैं बुक कीपिंग की। अलग अलग जो ऑथर है उन्होंने अलग अलग बुक कीपिंग की डेफिनेशन दी हुई है। रिचर्ड है ने कुछ दिया है, JR ने दिया है, फिर कॉट करके है, फिर RN कार्टर है, उन्होंने कुछ तो भी अलग से डेफिनेशन दिया है। तो ये अलग अलग बुक कीपिंग की डेफिनेशंस है। हम सिर्फ थोरो रीडिंग कर सकते हो आप इसकी। मैं थोरो रीडिंग एक बार कर लेती हूँ, जस्ट लिव इट। रिचर्ड ने क्या बोला? द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग, एनालाइज करना एंड रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, वही सेम चीज़, वही बार बार वही चीज़ बोल रहे हैं। एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, रिपोर्ट किसको करेंगे? गवर्नमेंट को करेंगे थ्रू अ पीरियडिक स्टेटमेंट। पीरियडिक स्टेटमेंट यानी जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने बैलेंस शीट जैसी होती है, PNL होती है, एक पीरियड के लिए होता है ना, पूरा 1 ईयर के लिए होता है। इंटरप्रेटिंग सच अ रिजल्ट फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ फ्यूचर ऑपरेशन। इन सारी चीज़ों को हम इंटरप्रेट करते हैं कि भाई क्या हमारा प्रॉफिट है, बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फ्यूचर ऑपरेशन के लिए डिसीजन मेकिंग में इसकी हमारे लिए हेल्प होती है। ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें आगे और डेफिनेशन दी है, JR करके, बाल्टी बॉय करके, बाटली बॉय। द बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। सेम चीज़ वही वो रिपीट करके बार बार बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक। आगे की चीज़ों का तो आप उसके अंदर मॉनेटरी आगे की चीज़ों का हम इतना देखेंगे नहीं। आप एक रीड मार लो, मैं एक बार रीड कर लेती हूँ। द बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ द कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कमर्शियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या? जनरली घर में अपन जो लेन देन करें वो नहीं, जो बिजनेस पर्पज़ के लिए है कि मैं आपको कुछ सेल कर रही हूँ, आप उसके बदले में मुझे पैसे दे रहे हो। ठीक है। Bookkeeping is the science. Next, the bookkeeping is the science and art of correctly recording the books of account all those business transactions that result in a transfer or money's worth. ठीक है। ये हो गया बुक कीपिंग का डेफिनेशन। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग दिया है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग दिया है, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग दिया है, यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग दिया है। जैसे आप एक एक करके देखो। इम्पोर्टेंस, देन यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। देखो अपन डायरेक्टली रुक इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग पे आते हैं। बाकी जनरल ऑब्जेक्टिव नहीं, आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग क्या है? फर्स्ट इज रिकॉर्ड। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजेक्शन। जो भी हमारे सारे ट्रांजेक्शन होते हैं भाई, दिन में 20-25 सेल होती होगी
किसी भी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन की बोलो या आप डीमार्ट में भी जाते होगे तो दिन में 100,000 ट्रांजेक्शन होते हैं। तो सारे ट्रांजेक्शन एक पर्सन को याद रखना पॉसिबल है क्या? नहीं। लेकिन बट बुक कीपिंग मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन परमानेंटली एंड सिस्टमैटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्योंकि हम बुक कीपिंग यूज़ करते हैं, बुक कीपिंग जब अपन मेंटेन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि सारे जो भी ट्रांजैक्शन हुई, जितनी भी सेल हुई, कौन से प्रोडक्ट की हुई, कितने में हुई, सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हमको मिल जाता है। ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेकंड, बुक कीपिंग इज यूजफुल टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस, एसेट्स, लाइबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक एक्सेट्रा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी आप डीमार्ट वगैरह में जाओगे तो आपने भाई इतने खरीदे थे, उसमें से आपने इतने बेच दिए, तो आपके पास कितना स्टॉक है, आपको बाद में उस चीज़ को ऑर्डर करना है कि नहीं करना है। ठीक है, वो पता चलता है। फिर मैंने एक चीज़ खरीदी थी, इतने में खरीदी थी, मैंने इतने में बेची, तो उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट कितना मिला, तो ये मुझे पता चल जाता है। एक तरह की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमको पता चल जाती है। हमने कोई चीज़ खरीदी थी तो सामने वाले को हमको पैसे भी देने, तो भाई किसको कितना देना बाकी है। ठीक है, आपने किसी को कुछ सेल किया तो किससे कितना लेना बाकी है। ठीक है, जब किसी को आप उधार में सेल करते हो कि भाई पैसा बाद में दे देना, तो भाई किससे कितना लेना बाकी, किससे कितना देना बाकी है। ठीक है, कितने का आपका स्टॉक पड़ा है, कितना माल आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, कितना और अपने को खरीदना पड़ेगा सामने वाले से, कितने की डिमांड है, आपको कितना सेल हो रहा है महीने का, कितना हमको परचेस करना ही पड़ेगा, कितनी और पूरे साल भर में टोटली कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देता है। तो ये हमको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक तरह से पता चलती है डिसीजन मेकिंग में। थर्ड पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कैसे पता चलता है? बुक कीपिंग प्रोवाइड अ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू बिजनेसमैन फॉर अ डिसीजन मेकिंग। एक तरह से डिसीजन मेकिंग में जैसे हमने पहले बात की कि भाई ऑर्डर कितना ऑर्डर प्लेस करना है, कितनी मंथली सेल्स हो रही है हमारी, उसके अकॉर्डिंग ही हम ऑर्डर करेंगे ना। ज़्यादा माल भर के हमारा फालतू में पैसा अटका के क्या करेंगे। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में इसका यूज़ होता है। उसके बाद है कंट्रोलिंग। जैसे बुक कीपिंग इनेबल द एग्जीक्यूटिव ऑफ अ बिजनेस टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ है, सेल की बोलो, परचेज की बोलो, कितना ऑर्डर करना है, तो एक तरह से जो भी ओनर है वो चीज़ों पे कंट्रोल कर पाता है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उसको, अगर वो बुक कीपिंग मेंटेन नहीं करता तो इतनी सारी चीज़ें उसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं रहता। अगर आप ह्यूमन ब्रेन की बात करो, क्योंकि हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं या बुकिंग प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए याद रखना थोड़ा बेटर रहता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है एविडेंस। द बिजनेसमैन नीड अ फाइनेंशियल एविडेंस टू बी प्रोड्यूस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि भाई सपोज आप एग्जांपल ले लो, मैंने उस सामने वाले को परचेस, सामने वाले को सेल किया, अब वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ तो रिसिप्ट होना चाहिए ना कि भाई मैंने इसको ये माल बेचा है, देखो इसका ये सिग्नेचर है। तो एक तरह से वो एविडेंस की तरह काम करता है, तो इसके लिए भी बुक कीपिंग की यूज़ होती है। देन टैक्स लाइबिलिटी। बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट द टैक्स लाइबिलिटी, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इससे टैक्स लाइबिलिटी भी सामने वाले की पता चल जाती है। भाई आपको कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, इतनी सेल हो, किसी पे 5% लगता है, किसी पे 12% लगता है। तो ऐसे अलग अलग जीएसटी के रेट्स होते हैं जो लगते हैं और आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है जितनी भी आपकी सेल हुई है उसके ऊपर। प्रोडक्ट वाइज डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी रेट्स होते हैं। ठीक है, देन अब हम देखेंगे यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग में क्या है, किस किस को यूज़ होता है? ये ओनर को यूज़ हो जाता है, मैनेजमेंट को यूज़ होता है, इन्वेस्टर को यूज़ होता है, गवर्नमेंट को यूज़ होता है, लेंडर को होता है, डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद अभी यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग अपन एक थोरो रीडिंग फिर से मारेंगे इसकी भी। द ओनर, द बिजनेसमैन कांट फाइंड आउट द प्रॉफिट, लॉसेस, एसेट्स, लाइबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज एट एनी टाइम। ठीक है, तो ओनर को उसका प्रॉफिट, उसका लॉस, उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लाइबिलिटी कितनी है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उसको पता चल जाता है अगर वो बुक कीपिंग मेंटेन करे तो। फिर मैनेजमेंट का कोई क्या यूज़ होता है बुक कीपिंग का? मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज कैन प्लान कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, कंट्रोल कर सकता है हर बिजनेस एक्टिविटीज़ को। ये चीज़ें हम एग्जांपल के थ्रू देखा। ये अगर आपको कुछ डाउट आता है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो।
ठीक है। थर्ड इज इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर को किस तरह से यूज़ होता है, इन्वेस्टर कैन टेक अ प्रॉपर डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। जो भी इन्वेस्टर है उसको कहीं पे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो नहीं इन्वेस्ट करेगा, कहीं पे इन्वेस्ट करने से उसको ज़्यादा प्रॉफिट और मार्जिन मिल रहा है तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कस्टमर। कस्टमर को क्या यूज़ हो जाता है, कस्टमर कैन इजीली अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ही कैन अश्योर्ड अबाउट द सप्लाई ऑफ गुड। जब उसको एक रिसिप्ट या कुछ भी हम डॉक्यूमेंटेशन देते हैं बुक कीपिंग करके कि भाई हाँ इतना इतना मैंने तुमको सेल मिला है, सेल किया है, या इतना इतना मैंने परचेस किया है, हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन किया है, तो कस्टमर को भी हेल्प मिल जाती है कि अश्योरेंस मिलता है कि हाँ हमको गुड्स मिल जाएंगे और जो भी गुड्स है वो जेन्युइन पर्सन ही सेल कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को क्या यूज़ होता है, गवर्नमेंट कैन इजीली फाइंड आउट अ डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस ड्यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। गवर्नमेंट को इजीली किसको कितना टैक्स बचा है, किससे कितना टैक्स लेना है वो गवर्नमेंट को इजीली फाइंड आउट हो जाता है। फिर लेंडर को क्या हेल्प होती है, लेंडर यानी जो भी पैसे देने का लेन देन का काम करता है, मनी लेंडर होते हैं, जो उधार में पैसे देते हैं वो होते हैं लेंडर। मनी लेंडर कैन फाइंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द इंटरप्राइज फॉर डिसीजन टू लेंड मनी और नॉट। किसी भी इंटरप्राइज को, किसी भी पर्सन को, अगर सपोज आप किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप लोन दे रहे हो सामने वालों को भाई तू बिजनेस कर, अब वो बिजनेस चलेगा तभी उस पर्सन को लोन दोगे ना, आपको ऐसा लगेगा तब। बोलो। हाय बैठो, आज जल्दी आ गए तुम? नहीं, मैं इसी टाइम पे आता हूँ, 8 बजे। ओके बैठो, ऑन करो। हाँ, फैन लगाऊँ क्या थोड़ा? हम्म।